गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे साथ। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग एप्टीट्यूड या रीजनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो आज हम लोग के जो डिस्कशन का मुख्य टॉपिक है वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट या बैठकी व्यवस्था। इसके पहले कल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्लॉग्स या न्याय निगमन के क्वेश्चन को करते हैं। वेन डायग्राम का प्रयोग करके हम न्याय निगमन के क्वेश्चंस को या प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब सारी चीजें हमने कल वाले क्लास में देखी। और उसके साथ साथ पीछे हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रीजनिंग में या तर्क शक्ति या लॉजिकल रीजनिंग के सेक्टर में पूछा जाता है, और वह चैप्टर आपका है सिटिंग अरेंजमेंट। कौन सा? सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं बैठकी व्यवस्था ना। अलग अलग व्यक्ति आपको दिए रहते हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। अलग अलग व्यक्तियों को आपको एक शर्त के अनुसार बैठाना पड़ता है या अरेंज करना पड़ता है, और उसके बाद उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जो शर्तें क्वेश्चंस में दी गई रहती हैं, प्रश्न में दिए गए रहते हैं, उन शर्तों को फॉलो करते हुए आपको अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्थान पर सेट करना होता है या बैठाना होता है या अरेंज करना पड़ता है। अब व्यक्तियों को जो बैठाने का क्रम होगा, जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपको सर्कुलर पाथ में बैठाने को बोले, सर्कल में या वृत्त में बैठाने को बोले, या फिर हो सकता है आपको एक सीधी लाइन में ही बैठाने को बोले, सीधी रेखा में 4 5 6 व्यक्तियों को बैठाने को बोले, या फिर अलग अलग आकृति में स्क्वायर में, स्क्वायर के अलग अलग भुजाओं पर, अलग अलग कोनों पर ना, या हेक्सागोन हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार की आकृति में आपको लोगों को अरेंज करने के लिए क्वेश्चन में दे सकता है। और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है इस सेक्शन में वो है सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी सर्कल पर आप किसी भी व्यक्ति को कैसे बैठाते हैं, उसको अरेंज करने के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि अब जब आप सीख जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो, चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट करना हो, चाहे वो स्क्वायर अरेंजमेंट करना हो, चाहे लाइन अरेंजमेंट करना हो, यानी कि सीधी रेखा में बैठाना हो व्यक्तियों को, तो आप आसानी से बैठा सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको एक चैप्टर पहले भी पढ़ाया था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था अल्फाबेटिकल टेस्ट, जिसमें आप लोगों को लेफ्ट एंड राइट के बारे में कुछ चीजें आपको बताई गई थी। और उसके साथ साथ जब हम लोग डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे थे, दिशा परीक्षण पढ़ रहे थे, तो दिशा परीक्षण में भी आपको डायरेक्शन से संबंधित, लेफ्ट या राइट से संबंधित कुछ चीजें बताई गई थी। तो उन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी आपको सेटिंग अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अब कैसे करना है? लेफ्ट और राइट में अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, दाया और बाया में कंफ्यूजन नहीं होता है, तो आप आसानी से इस चैप्टर के क्वेश्चन को कर पाएंगे, और जिस रूप में वो कहता है उस रूप में आप उसको अरेंज करके या बैठा कर आराम से प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न में एक बेनिफिट होता है कि एक अरेंजमेंट करने से आपको 2-3 क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं, कि अगर एक बार आपने अरेंजमेंट कर लिया, हालांकि अरेंजमेंट करने में, बैठाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से हो जाएगा, जैसा अभी हम लोग करेंगे। और अगर आप एक बार बैठा लेते हैं तो उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और आप आसानी से हर सवाल के क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे जब एक बार आपने सिटिंग अरेंजमेंट कर ली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ऐसे जितना ज्यादा बोलेंगे कम ही पड़ेगा आप लोगों के लिए, और इसलिए जब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते रहेंगे, तो ये जो बेसिक चीजें हैं क्वेश्चन के बारे में, जो इंट्रोडक्शन है, वो सारी चीजें हो ही जाएंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, उम्मीद करते हैं कुछ लोग देख ही रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को पहले आप लोग नोट कर लिया करिए और ध्यान से पढ़ा करिए। एक बार सारे पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप लोग करना शुरू किया करिए। इससे आगे की इंफॉर्मेशन को जोड़ने से आपको अब मदद मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक लाइन पढ़ी, आपने बना लिया, और आगे वाली लाइन नहीं पढ़ी, तो हो सकता है उसमें कुछ अलग बातें कही गई। तो अगर उसको भी आप ध्यान में रखते हैं तो आप एक ही बार में सिटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है,
तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए और ध्यान दीजिए क्या कहा गया है कि आपके पास P, Q, R, S, T, U और V, ये 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग होंगे, 2 2 4 6 7 लोग, 7 पर्सन है आपके पास, 7 व्यक्तियों का एक समूह है और वो केंद्र के मुख किए एक वृत्त के गिर्द बैठा है, मतलब एक वृत्त या एक सर्कल में बैठा है। और कैसे बैठा है, सर्कल के केंद्र या सेंटर की तरफ मुंह किए। देखिए ये बात भी ध्यान देने योग्य है या बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति किस तरफ मुंह करके बैठा है, क्योंकि अगर वो सेंटर की तरफ मुंह करके बैठा है तो उसका लेफ्ट राइट अलग होगा, सेंटर से बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है तो उसका लेफ्ट राइट अलग होगा। इसलिए ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बताया गया है कि एक सर्कल है, एक सर्कुलर समझ लीजिए पाथ है या टेबल है, और इस सर्कल पर 8 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग। ये इसका मान लीजिए सेंटर है, तो सब लोग किधर मुंह किए हैं, सेंटर की तरफ। यहाँ पर आपके पास कितने लोग हैं, 7 लोग ना, कितने लोग हैं, 7 लोग। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 7 व्यक्तियों का स्थान बना लीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 व्यक्तियों के स्थान हो गए, सारे के सारे किधर किधर आपके मुख किए हैं, सेंटर की तरफ। ध्यान से देखिए, बहुत आराम से धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं, सब सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर जब आपसे ये बोला जाए कि कोई सर्कुलर पाथ में व्यक्ति जो है वो सर्कल की तरफ मुंह करके, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं, इसका मतलब अगर यह व्यक्ति देखिए सेंटर की तरफ अगर इसका मुख है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। इसका अगर हम राइट की बात करें तो राइट इधर होगा, और लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट इधर होगा। समझ रहे बात को। तो लेफ्ट किस साइड में पड़ रहा है, समझने के लिए मैंने आपको घड़ी की सहायता ली थी। घड़ी भी सर्कुलर होता है, घड़ी भी क्या होता है, सर्कुलर। तो घड़ी के हिसाब से आप देख सकते हैं घड़ी की सुई इधर चलती है ना। लेकिन उस समय जब मैं डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा रहा था तो जनरली लोग किधर चलते हैं, इधर से केंद्र से बाहर की तरफ चलते हैं, केंद्र से बाहर की तरफ। तब उसका लेफ्ट राइट अलग आप कैलकुलेट करते थे। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, किधर की तरफ मुंह करके बैठा है, केंद्र की तरफ। अब अगर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है तो फिर इसका लेफ्ट इधर है, इसका मतलब कि क्लॉकवाइज। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है तो लेफ्ट हमेशा किधर होगा, क्लॉकवाइज। लेफ्ट हमेशा किधर होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि किसी भी व्यक्ति अगर केंद्र की मुख तरफ मुंह करके बैठा है तो अगर उसके लेफ्ट की बात हो रही है, बाएं, लेफ्ट मतलब बाया की बात हो रही है कि बाएं आपको अगर कुछ बैठाना है तो आप किधर बढ़ेंगे, क्लॉकवाइज। अर्थात घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उधर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप बाएं की तरफ बढ़ेंगे, अगर वो केंद्र की तरफ मुख किया है तब। और इसी के अपोजिट अगर हम बात कर ले राइट, जब आपसे बोला जाए दाहिने या राइट की तरफ कोई व्यक्ति बैठा उसके, तब आपको किधर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट उसके अपोजिट ना, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। जैसे अगर यहाँ समझने की बात करें तो हम अगर बोले यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, और आपसे बोले ए के बाएं, ए के बाएं, बाएं का मतलब किधर जाना है आपको, क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब किधर जाना है, क्लॉकवाइज। मतलब ए के बाएं मतलब इधर की तरफ आप जाएंगे। और अगर हम बोले ए के दाहिने मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर की तरफ जाएंगे, ए के दाहिने। ठीक है। इतना अगर आप समझ लेते हैं तो आपको दाहिना और बायां या बायां और दायां ये समझने में थोड़ी समस्या कम होगी। ठीक है, आसानी से आप दाएं बाएं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा किधर दायां है किधर बायां है। ठीक। अब अगर हम करते हैं, देखते हैं सवाल को, पहले इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। आपके पास ये इंफॉर्मेशन हो गया है ना। इसको जरा हम लोग रफ कर लेते हैं। अगर जितनी बातें मैंने बताई दाएं बाएं से संबंधित उतना क्लियर है
तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहले लिखा है कि इतने लोग बैठे हैं, ठीक है, हम समझ गए भाई इतने लोग बैठे हैं और वृत्त की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं वृत्त के चारों तरफ। अब आपके पास इंफॉर्मेशन है पी टी और यस के बीच में, पी टी और यस के किधर है, बीच में। तो आप पी को कहीं बना लीजिए जहां आपकी इच्छा, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि पी के अगल बगल कौन होगा, टी और यस। अगर मान लीजिए हम पी को यहाँ बना लेते हैं, अभी शुरुआत करने के लिए आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ आप पी को बैठा लेते हैं, इसका मतलब टी और यस किधर होंगे, पी के अगल बगल, क्योंकि इसने बोला है पी टी और यस के बीच में है, टी और यस के बीच में है। तो अगर हम टी को इधर बना लेते हैं, मान लेते हैं, और यस को इधर बना लेते हैं, तो पी जो है वो टी और यस के बीच में हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। हाँ, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, नो डाउट ना। आप यस को इधर बना सकते हैं और टी को इधर बना सकते हैं, तब भी क्या होगा, पी जो है यस और टी के बीच में होगा, और अगर यस इधर बनाते हैं टी इधर बनाते हैं तब भी पी यस और टी के बीच में ही होगा। ठीक है, तो आप किधर भी बना सकते हैं। अब किधर बनेगा एग्जैक्ट, इसके लिए आप जब आगे वाला इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए अभी हम दोनों लिख दिए हैं, यस भी लिख दिए, टी भी इधर भी, यस और टी इधर भी लिख दिए, यानी कि इन दोनों स्थानों पर या तो यस होगा या तो टी होगा, और कोई नहीं होगा अगर पी यहाँ होगा तो। ठीक, आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। यू क्यू और वी के बीच है, यू किधर है, क्यू और वी के बीच में। अब कहीं भी बना सकते हैं यू को और क्यू को, मान लीजिए यू आप यहाँ बना लेते हैं, अगर यू यहाँ बना लिए तो क्यू और वी के बीच में है, तो क्यू को अगर इधर बना लेते हैं तो वी इधर हो जाएगा ना, या अगर वी इधर बनाएंगे तो क्यू इधर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। यू जो है क्यू और वी के बीच में है, तो यू आपने बनाया और क्यू भी उसके अगल बगल होगा ना। अगर वी इधर होगा तो क्यू इधर होगा, और वी इधर होगा तो क्यू इधर होगा। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। चलिए अभी कहाँ होगा ये आगे भी पता चलेगा। बीच में है, क्यू टी के दाएं को दूसरा है, क्यू कहाँ है, टी के दाएं दूसरा, टी कहाँ है, यहाँ, टी का दाहिना किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, डी टी के दाहिने पहला दूसरा, यस, क्या है, यस, मामला गड़बड़ा गया। अब अब क्या होगा, आपको बोला गया क्यू कहाँ है, क्यू कहाँ है, टी के दाएं दूसरा। अगर आप टी यहाँ बनाते हैं तो क्यू तो दाहिने हो नहीं पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, अगर टी यहाँ है, यहाँ पे भी टी हो सकता है ना, अगर टी यहाँ है तब देखें तो पहला दूसरा दाहिने अगर इसके बढ़ते हैं, टी के दाहिने बढ़ते हैं तो पहला दूसरा क्यू आ जा रहा है, यानी क्यू यहीं पर हो जाएगा ना। अब यहाँ से आपके सारे इंफॉर्मेशन क्लियर हो गए, यानी कि यहाँ पर क्या होगा टी, यहाँ पर क्या होगा यस, यहाँ पर क्या होगा टी, यहाँ पर क्या होगा यस। ठीक है, यहाँ पर आपका टी बन गया, यहाँ पर यस बन गया। अब जो आपसे ये इंफॉर्मेशन कही गई है, क्यू टी के दाएं दूसरा है, तो टी के दाएं दूसरा पहला दूसरा कौन है, क्यू, तो यानी क्यू यहाँ होगा, इसका मतलब वी यहाँ होगा, मतलब ये वाला भी क्लियर हो गया। तो आपके सारे इंफॉर्मेशन क्लियर हो गए और आपका अरेंजमेंट हो गया। अब आपका एक स्थान बचा है, एक स्थान जो बचा है उसमें जो इसमें लेटर बचा है वही होगा। कौन बचा है, पी भी हो गया, क्यू भी हो गया, आर भी हो गया, यस यस भी हो गया, टी भी हो गया, और यू भी हो गया, और भी हो गया। कौन नहीं हुआ भैया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर, आर नहीं हुआ तो जो एक स्थान आपका बचा है वो यहाँ होगा ना। ठीक है, जो शब्द बचा हुआ है, जो व्यक्ति बचा हुआ है, जो व्यक्ति बचा हुआ है, जो खाली स्थान है वहीं बैठेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, एक स्थान अगर खाली है और एक व्यक्ति बचा है तो स्वाभाविक है वो वहीं रहेगा। ठीक है, अब एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन मिला जी कि देखिए सारे सारे जो इसने शर्त दिए वो फॉलो हो रहा है। पहली शर्त क्या है, पी टी और यस के बीच में है, पी यहाँ है, टी और यस के बीच में है, सही है। ठीक, यू क्यू और वी के बीच में है, यू यहाँ है, क्यू और वी के बीच में है, सही है। क्यू टी के दाएं दूसरा है, क्यू यहाँ है, टी यहाँ है, टी के दाहिने पहला दूसरा, टी का दाहिना इधर ही होगा तो दूसरा है, ये भी सही, यानी सारी इंफॉर्मेशन आपकी सही हो गई। अब आप आराम से इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। अब अगर आप इन सवालों को पढ़िए और इनके क्वेश्चन इनका आंसर दीजिए। सबसे पहले आपसे पूछा है वी का सही स्थान कौन सा है, वी का सही स्थान कौन सा है,
P के बाएं को दूसरा, P किधर है यहाँ, P का बायां, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, पहला दूसरा। तो V का स्थान पूछा है और बोला P के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, सही तो है, पहला ही सही हो गया आपका। ठीक है, V कहाँ है, P के बाएं दूसरा, पहला और दूसरा, P यहाँ है, P के बाएं किधर होगा, इधर। अगर P के बाएं इधर होता है तो P के बाएं V कहाँ है, पहले और दूसरे स्थान पे, यही तो लिखा है ना, V का सही स्थान कौन सा है, P के बाएं दूसरा, यही वाला सही है, बाकी सब क्या है, गलत हो जाएंगे। ठीक है, ना हो तो देख लीजिए। P और U के बीच में भी है, P यहाँ है, U यहाँ है, P और U के बीच में तो नहीं है ना, दो है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। U के तुरंत बाएं है, U यहाँ है, U का बाएं किधर होगा, इधर। U के तुरंत बाएं Q है, भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन गलत हो गए, सही तो एक ही होगा। ठीक है, तो सही कौन सा हो गया, पहला। सब मिला जुला के अगर आप अरेंजमेंट कर लेते हैं, इसको बैठा लेते हैं, तो आपका काम आसानी से क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए वही क्वेश्चन फिर से है, वही क्वेश्चन आपके पास फिर से है। और उसी क्वेश्चन को आप दोबारा करेंगे तो फिर से ऐसे ही बैठाएंगे ना, तो जो अरेंजमेंट होगा वो तो यही होगा। तो अरेंजमेंट में कोई बदलाव नहीं, बस क्वेश्चन पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। सवाल वही है, पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, अब मैंने कहा था कि एक बार अरेंजमेंट कर लेते हैं आप लोग, तो उस अरेंजमेंट से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो अगर एक बार अरेंजमेंट सही हो गया तो फिर सवालों का जवाब आपको आसानी से मिलेगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक एक कथन पढ़िए। पहला कथन क्या है, एस आर और पी के बीच में, एस यहाँ है, पी यहाँ है, तो एस तो पी और वी के बीच में है ना, आर और पी के बीच में नहीं है, तो गलत हो गया। क्यू टी और आर के बीच में है, क्यू यहाँ है, तो क्यू व्यू और आर के बीच में है, टी और आर के बीच में नहीं है, ये भी गलत हो गया। पी क्यू के बाएं को तीसरा कौन सा है, तीसरा है, पी क्यू के बाएं, क्यू यहाँ है, क्यू का बाएं मतलब क्लॉकवाइज, क्यू का बाएं मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है, पी है, और पी क्यू के बाएं को तीसरा, यही तो लिखा है, यानी ये वाला इंफॉर्मेशन आपका सही है। बाकी ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर मिल गया, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आसान हो जाता है चेक करना आंसर जब आप अरेंजमेंट सही से कर लेते हैं। अगर आपने एक बार अरेंजमेंट कर लिया तो इसका मतलब है कि आप 2-3 क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। ठीक, बस सीखना आपको यही अरेंजमेंट करना है कि कैसे आप बैठाएंगे। तो जितनी इसके लिए आपको ध्यान इतना ही देना है, अपने मन से किसी को कहीं मत बैठाइए, जितना आपको इन्फॉर्मेशन दिया है उतना फॉलो करिए, जितना आपको इन्फॉर्मेशन दिया उतना फॉलो करिए, लास्ट में जो बचता खुचता उसको अपने मन से बैठा लीजिए। ठीक है, लेकिन जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया वो सही होना चाहिए, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अभी इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर इसी को चाहते हैं दोबारा सुनना तो सुन लीजिए। अब जैसे इसी क्वेश्चन को पढ़िए, अब वहां छोड़ दीजिए, वहां भूल जाइए, और अगर आपको दिख रहा हो तो इधर देखिए। 7 लोगों को आपको बैठाना है, एक सर्कल बनाइए और इस पर पहले 7 लोगों का प्लेस बना लीजिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इन्हीं 7 स्थानों पर आपको ये 7 लोगों को बैठाना है, पी क्यू आर एस टी यू और टी। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, जो इसमें कहा जा रहा है बस वही करते जाइए। अब इसमें कहा जा रहा है पी टी और यस के बीच में है, पी किधर है, टी और यस के बीच में, तो कहीं पर आपकी जहां इच्छा हो बना लीजिए पी को। जैसे इसमें मैंने यहाँ पी को बनाया, आप इधर में अगर आप कहिए तो कहीं और बना के दिखा दे आपको, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, फिर सोचेंगे सर वहां तो ऐसे वहां तो ऐसे। लेकिन चाहे जहां आप बैठाएंगे सीक्वेंस सही आएगा,
तो मतलब P आप कहीं भी बनाएंगे तो फिर P के बाद S V U Q R T इसी सीक्वेंस में सर्कुलर फॉर्म में आएगा लास्ट में, ठीक है। ना तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने P कहाँ बनाया है, मान लीजिए यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। मान लीजिए आपकी इच्छा है तो मैं P इधर बना लेता हूँ, P यहाँ हो गया आपका, कहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन P जब यहाँ बनाएंगे तो उसी अनुपात में आपको यस और T को बनाना है, क्योंकि आपको क्या कहा गया है, T और यस के बीच में P है, तो T और यस किधर होगा, P के अगल बगल, P के अगल बगल ना। तो P के अगल बगल एक तरफ यस एक तरफ T, एक तरफ यस और एक तरफ T। तो अगर हम T को इधर बना लेते हैं, यस को इधर बना लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो P S और T के बीच में हो गया। फिर बोला U Q और V के बीच में है, U किधर है, Q और V के बीच में। तो अब U भी आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ U बना ले। अगर यहाँ बना लेंगे तो Q और V कहाँ जाएगा, क्योंकि Q और V के बीच में U आना चाहिए ना। ठीक है। तो अब U Q और V के बीच में है, तो U मान लीजिए कि आप बना लेते हैं कहीं इधर, यहाँ बना लीजिए U। अगर U यहाँ बनाते हैं तो Q और V के बीच में है, तो Q और V इसके अगल बगल ही होगा, Q और V इसके अगल बगल होगा, ठीक है। तो आपने U के अगल बगल Q और V बना लिया, ठीक, सही हो गया। अब पूछा है Q T के दाएं को दूसरा है, Q यहाँ है, Q यहाँ है, क्या यह T के दाहिने दूसरा है, T यहाँ है, T का दाहिना किधर होगा, दाहिना मतलब एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया था। तो एंटी क्लॉकवाइज आप बढ़ेंगे दाहिने तरफ, तो पहला दूसरे स्थान पर Q है, मतलब ये इंफॉर्मेशन भी सही हो गया, ठीक है। अगर आप यही जो यस टी मैंने इधर उधर बैठा दिया, अगर आप शुरुआत में यस और टी इधर किए होते, तब फिर ये वाला इंफॉर्मेशन आपको काम आता ना, तब आपको ये टी और यस बदलना पड़ता, ठीक है। हालांकि मैंने पहले इधर टी और इधर यस कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि केवल उसने उसने ये नहीं बताया था टी इधर होगा यस इधर होगा, या यस होगा या टी इधर होगा, उसने केवल ये कहा था कि पी जो है टी और यस के बीच में है, तो टी और यस तो किधर भी हो सकते हैं। तो जब आप अगर इधर उधर किए होते, तो जब ये वाला इंफॉर्मेशन आपको दिया कि टी के बाएं क्यू होना चाहिए, तब आपको टी इधर करना पड़ता ना। तो फिलहाल मेरा इधर पहले से ही है, इसका मतलब कि ये सही हो गया। अब एक ही स्थान आपका बचा है आर, और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, और उसके बाद एक ही स्थान बचा है आपका ये, तो यहाँ पर जो एक शब्द बचा है आर, उसी को आप यहाँ पर बैठा लीजिए, यहाँ पर आर। अब मिला लीजिए, देखिए सीक्वेंस वही है, पी से मिलाइए, पी के बाद यस, पी के बाद यस, यस के बाद वी, यस के बाद वी, वी के बाद यू, वी के बाद यू, यू के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद टी, टी के बाद फिर वी। अब चाहे जो सवाल देखेंगे इसमें चेक करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपने बैठा लिया है तो। चलिए, अब जैसे इस सवाल को अगर देखें, इसी सवाल को एक बार करते चलते हैं, जब आप लोग यहाँ तक पहुंचे गए तो एक बार और सही। अब इस सवाल का आंसर अगर ढूंढे हम, इसमें से कौन सा कथन सही है, यही पता करना। सारे कथन को एक बार चेक करिए जो आपने किया है। एस आर और पी के बीच में है, एस कहाँ है आपका, यहाँ है, क्या यह आर और पी के बीच में है, नहीं, ये पी और वी के बीच में है, तो मतलब ये तो गलत हो गया। फिर बोला गया क्यू टी और आर के बीच में है, क्यू कहाँ है, यहाँ। बोला गया टी आर के बीच में, आर तो है लेकिन इधर टी नहीं है, टी यहाँ है, तो क्यू टी और आर के बीच में नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर बोला पी क्यू के बाएं को तीसरा है, पी क्यू के बाएं, क्यू किधर है, इधर, क्यू के बाएं, क्यू के बाएं, बाएं किधर होगा क्यू का, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे पे क्या है, पी है, और वही इसने कहा भी है पी क्यू के बाएं तीसरा है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका, सही हो गया, ठीक है। तो गलत, जब वो सही होगा तो ये दोनों तो गलत होंगे ही, क्योंकि हर ऑप्शन में एक ही सही होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अच्छा, और देखते हैं क्या ऐसा ही कोई और क्वेश्चन है, ताकि हमको इसको मिटाना ना पड़े, उसी उसी से काम हो जाए ना। हाँ, इसी से रिलेटेड देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। अब बैठाने की आवश्यकता है नहीं, तुरंत बस चेक करिए, तुरंत बस चेक करिए।
चेक करिए, उसी में बड़े वाले में इसको मिटा ही देते हैं। क्या लिखा है? आर का स्थान कौन सा है? आर का स्थान, आर कहाँ है? यहाँ। इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आर कहाँ है। तो आर क्यू और टी के बीच में है ना। अगर ये कहीं मिला है क्यू और टी के बीच में, यहाँ पर मिला, सही हो गया। ठीक। आर और क्या बोल सकता है कि टी के किधर है? दाहिने है। क्यू के किधर है? बाएं है। पी के दाहिने दूसरे पे आर है, या यू के बाएं कह सकते हैं, सॉरी हाँ, यू के बाएं कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तो अगर ये सारी चीजें कोई भी इसमें ऑप्शन दिया होता तो सही हो जाता। इसमें एक ऑप्शन है क्यू और टी के बीच में कौन है? आर है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो बाकी सब गलत ही दिए होंगे, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चेक करते रहिए आप लोग और देखते रहिए। इसलिए हमने बोला क्वेश्चन लिखते जाइए, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको तुरंत नोट कर लीजिए, ताकि इंतजार न करना पड़े। अगर हम हटा भी दे तो आप उसको चेक करते रहिए। ठीक, समझ गए बात को? तो ये सारी चेक करेंगे तो आपका इसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करना वही है, सिटिंग अरेंजमेंट वही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, एक नया आ गया, इसको जरा आप बैठाने का प्रयास करिए। अपने हिसाब से बैठाएंगे तो समझ में आएगा, तो समझ में आएगा। ठीक है, बैठा लेंगे तो मामला सही है। चलिए एक बार हम और आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आप लोग कोशिश करिएगा। ठीक, एक बार और समझिए इसको। क्या लिखा है? सबसे पहले 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। और गोल मेज है, सर्कुलर ही है ना, तो गोला फिर बनाइए। आपने एक गोला बना लिया, और गोले में 8 लोग हैं, तो 8 लोगों की जगह बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 लोग हो गए। ठीक है, बैठक करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो बैठक करने के लिए बैठे हैं तो भैया एक ही तरफ मुंह करके बैठेंगे ना, पीछे की तरफ मुंह करके बैठे नहीं। तो ठीक है, एक ही तरफ मुंह करके, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब आपको इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ से ध्यान से पढ़िए। जे पी के दाएं को दूसरा है, जे पी के दाएं को दूसरा है। ठीक है, जे कहाँ है? पी के दाएं को दूसरा। समझ रहे बात को? तो अब कहीं भी जे बना लीजिए, कहीं भी पी बना लीजिए। पहले एक तो बनाइए, जे या पी, कहीं भी जहां आपकी इच्छा हो। ठीक, तो अगर मान लीजिए मैं जे यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ पर जे बैठा है, मान लीजिए यहाँ पर कौन बैठा है? जे। मैं जब भी शुरू करता हूँ तो नीचे से शुरू करता हूँ, तो थोड़ा आसानी होती है दाया बाया पहचानने में। ठीक है, वैसे भी जब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ गए तो आसानी से पहचान सकते हैं। अब ये जी पी के दाएं है, जे किधर है? जे किधर है? पी के दाएं। तो पी किधर होगा? जे के बाएं। पी किधर होगा? जे के बाएं। और पी के दाएं दूसरा जे है, तो पी किधर होगा जरा? अगर जे जो है पी के दाहिने है, जे किधर है? पी के दाहिने। तो आपको सोचना है कि अगर जे पी के दाहिने है, जे आपने यहाँ बना लिया, तो पी किधर होगा? पी इसके बाएं होगा, यानी पी किधर होगा? इधर। यहाँ पर अगर पी बना लिए तो इसका दाहिना किधर है? नीचे की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज, दाहिना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज। एकदम रट डालिए इसको। ठीक है, तो अब अगर पी के राइट यानी कि हम दाहिने बढ़ते हैं, तो पहले दूसरे पे जे है, जे पी के दाहिने दूसरा। यही आपको करना है, बस इतना आपने फिक्स कर लिया, इनका स्थान बदलेगा नहीं है, ये फिक्स है। ठीक, अब आगे इसकी इंफॉर्मेशन दूसरा है, उसके बाद एक चीज और लिखा, जो के दाएं को तीसरा है। जे पी के दाएं को दूसरा है, जे पी के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है। यानी कि पी जो है वो के दाएं को तीसरा है। तो के का दाहिना, यानी अगर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यानी कि के यहाँ होगा, तो पहला दूसरा और तीसरे पे क्या हो जाएगा? पी। देखिए दो इन्फॉर्मेशन एक साथ दी गई है, दो इन्फॉर्मेशन एक साथ दी गई है। ठीक है, अगर दो इन्फॉर्मेशन एक साथ दी गई है, एक साथ दी गई है, समझ रहे हैं?
तो फिर देखिए क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है, जे पी के दाएं दूसरा है, जे पी के दाएं दूसरा है, और जो का मतलब पी की बात हो रही है, पी किधर है, के दाएं को तीसरा, पी किधर है, के दाएं को तीसरा, के इधर है तो दाहिना किधर होगा इसका, के का, 1 2 3, पी यहीं पर होना चाहिए, ठीक है, तो के यहीं पर होगा और कहीं के नहीं हो सकता। तो अगर पी के दाहिने पी है तीसरे पे, तो पी के बाएं होगा के, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखा है एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो पी और जे के बीच में है, पी और जे के बीच में, एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो पी और जी के बीच में है। तो ओ कहाँ है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, और जो मतलब ओ, जो बाद वाले लेटर उसी की बात हो रही, ओ पी और जे के बीच में है, पी और जे के बीच में कौन है, ओ, और ओ के बाएं दूसरा कौन है, यम, तो ओ का बायां किधर होगा, बायां मतलब क्लॉकवाइज, बायां मतलब क्लॉकवाइज, पहला दूसरा कौन है, यम, तो यम कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद करते नहीं होगा, ठीक है, हो गया इतना। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, एल जो है के का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, उसके साथ साथ यन का भी पड़ोसी नहीं है, किसका पड़ोसी नहीं है, यन का पड़ोसी नहीं है, 2 2 4 6 2 8, यन तो यहाँ पर कहीं है नहीं, तो जब के का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ यहाँ तो होगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ यहाँ नहीं होगा, तो एक ही स्थान बचता है आपके पास ये, तो यहीं पर एल को बना लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, एल, एल हो गया ना, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो एन तो अभी इसमें है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, के है तो के का पड़ोसी नहीं बनाना है, तो दूर बना लेंगे, उसके पड़ोसी ये हो गए, ये हो गए, तो ये यहाँ पर एल बना लिए। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एन भी एल के अगल बगल नहीं होगा, यानी एन यहाँ नहीं होगा, एन कहाँ होगा, यहाँ, अगर एन यहाँ बना लेते हैं तो एन एन का पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन उसने बोला एन के और एन दोनों का पड़ोसी नहीं है ना, के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो फिर एन कहाँ होगा, यहाँ होगा, एन कहाँ होगा, यहाँ, तब ये एन का भी पड़ोसी नहीं होगा। अगर एन यहाँ हो गया तो अब आपके पास बचा एक ही स्थान, एक स्थान जो बचा वहां पर कौन होगा, जो एक शब्द बचा, एक शब्द कौन सा बचा है, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ भी हो गया, पी भी हो गया, क्यू, तो जो क्यू बचा आपका क्यू यहाँ पर होगा, ठीक है, बात खत्म, हो गया सेटिंग अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक, थोड़ा समय लगता है इसमें, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे तो इतना आपको बताना पड़ रहा है कि समझाना पड़ रहा है, नहीं मुझे अगर केवल बैठाना ही पड़ता ध्यान दे के, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब आधा मिनट, 30 सेकंड या 40 सेकंड, बहुत ज्यादा 1 मिनट, अगर 1 मिनट भी या 2 मिनट भी आप इस सवाल में लगा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नुकसान वाली बात नहीं, क्योंकि 2 मिनट में अगर आपने एक बार बैठा लिया, उसके बाद इससे संबंधित 2 3 क्वेश्चन होंगे, उनका जवाब आप तुरंत दे पाएंगे 10 से 20 सेकंड, ठीक है, तो अगर 2 3 मिनट में 3 क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब अरेंजमेंट हो गया, बस सवाल देखिए, एल के ठीक बाएं कौन है, एल यहाँ है, एल का बायां किधर होगा, क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, तो ठीक बाएं कौन है, जे, ठीक बाएं कौन है, जे, एल के ठीक बाएं कौन है, जे, तो इसमें क्यू ओ के एन, जे तो कहीं है ये नहीं, तो इसमें इनमें से कोई नहीं लिखा है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक, क्योंकि एल के बाएं ठीक में कौन है, जे, जे इसमें आपके दिया ही नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जबरदस्ती बैठाने का प्रयास मत करिएगा, जब इनमें से कोई नहीं है तो बात खत्म, अगर आपने जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों को आपने फॉलो कर लिया है, उन शर्तों के हिसाब से आपका बैठ गए हैं लोग, अरेंजमेंट हो गया है, तो फिर जबरदस्ती काम करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक, तो जे एल के बाएं है, हालांकि इसने पूछा है कि एल के ठीक बाएं कौन है, तो इसमें जे का नामो निशान नहीं है, तो फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो वही क्वेश्चन है, बैठाना आपको वही है, वही फिगर काम देगा, बस आपको अब ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन वही है तो क्वेश्चन को हटा देते हैं ताकि फिगर पूरा आ जाए, ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से n का सही स्थान कौन सा है, n कहाँ है, यहाँ, इसके स्थान के बारे में आपको बताना है, के दाएं को दूसरा,
के कहाँ है भैया, यहाँ। के तो ठीक बगल में है, दूसरा तीसरा नहीं है, ये तो गलत हो गया ना। के एकदम बाएं, के यहाँ है, के का बायां किधर होगा, बायां क्लॉकवाइज होता है ना, बायां किधर होता है, क्लॉकवाइज, तो बायां पे तो क्यू है, के बाएं पर कौन है, क्यू है, एन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर दाया बाया कंफ्यूज हो गया तो आप तुरंत कहेंगे के बाएं एन है, लेकिन के बाएं नहीं है, के दाहिने एन है, बाएं पर कौन है, क्यू है, बाएं पे कौन है, क्यू है, तो यहाँ पर क्या बोला है, बाएं, तो ये भी गलत हो गया। एम के एकदम दाएं, एम यहाँ है, एम यहाँ है, एम के दाएं की बात कर रहा है, तो एम का दाहिना किधर होगा, इधर पी, एम के दाहिने पी है, एम के बाएं पर एन, तो ये भी गलत हो गया, ये भी उल्टा दिया है। के एकदम दाएं, के दाहिने, अब यहाँ पर सही हो गया मामला, ठीक है। के किधर है, दाहिने, एक बार उसने बोला के बाएं, तो के बाएं तो गलत है, के दाहिने है, के किधर है, दाहिने, के बाएं में क्यों है, तो के दाहिने कौन है, यन, तो आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ये सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, के एकदम दाएं कौन है, यन, यन की स्थिति कहाँ है, के दाहिने, ठीक। चलिए समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, नहीं समझ गए तो देख लीजिए, अरेंजमेंट अगर अब आपका हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसी से संबंधित है, और उसी से संबंधित है वही JKLMN जो आपने बनाया फिगर, उसमें एक और चीज चेक कर लेते हैं ना, एक सवाल और उसी से संबंधित है जिसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस समूह में, सवाल पूरा पढ़ेंगे, किस समूह में, इसमें देखिए समूह दिया है सब, तीन तीन लोगों का समूह, पहला व्यक्ति दो अन्य व्यक्तियों के बीच में है, यानी पहला पी जे और ओ के बीच में है, ओ पी और जे के बीच में है, ओ पी और एम के बीच में, एम पी और ओ के बीच में, तो फिगर में कौन सा सही होगा ना, पहला व्यक्ति दोनों अन्य दोनों के बीच में, तो पी, इस पी जे ओ का मतलब पी जे और ओ के बीच में, पी कहाँ है यहाँ, क्या पी के अगल बगल जे और ओ है, नहीं, वो तो है, जे नहीं ना, तो ये गलत हो गया, पहला वाला क्या हो गया आपका गलत। दूसरा वाला चेक करिए, ओ पी और जी के, पी और जे के बीच में है, ओ पी और जे के बीच में है, सही है, पी और जे के बीच में, ठीक, ये भी गलत होगा, आप आगे आप चेक करेंगे तो ओ पी और एम के बीच में, ओ यहाँ है, पी यहाँ है, एम तो यहाँ है नहीं, एम पी और ओ के बीच में, एम यहाँ है, पी यहाँ है, ओ इधर होना चाहिए था, इधर है, तो ये भी गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये वाला आपका सही जब मिल गया तो बाकी तो गलत होंगे ही, ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ओ जो है वो किधर होगा, पी और जे के बीच में। अब ये कैसे, इसमें लिखा है ना, किस समूह में पहला व्यक्ति जो है वो दो अन्य व्यक्तियों के बीच में है, ठीक, तो वही आपको चेक करना है, तो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे जो आपने व्यवस्थित किया है, जो आपने व्यवस्थित करके फिगर बनाया है, अरेंजमेंट किया है, उस अरेंजमेंट में चेक कर लीजिए कि क्या इंफॉर्मेशन सही है और आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, और इसको अब आप लोग खुद से बैठाएंगे, आपके पास टोटल 1 मिनट समय है, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में बैठाइए, इसको गोला बनाइए, अरेंजमेंट करिए, सब ये भी गोला वाला ही है, दो मैंने आपको सर्कुलर अरेंजमेंट बता दिया है, तो ये भी आपको सर्कुलर अरेंजमेंट भी करना है ना, केंद्र की एक वृत्त में बैठे हैं, तो जरा इनको ए बी सी डी ई एफ जी 8 लोग हैं, इनको बैठाइए, अरेंजमेंट करिए, 1 मिनट का समय है, 60 सेकेंड, तब तक हम पानी पी लेते हैं।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे ना फिगर, और क्या सही जवाब हो रहा उसको चेक भी कर लिए होंगे। ठीक है, इतना आसान नहीं है ना, जल्दीबाजी मत करिए इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जितने आराम से करेंगे और एक बार सेटिंग अरेंजमेंट करने के बाद एक बार फिर से आप इन्फॉर्मेशन मिला लीजिए कि क्या जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, वो सारे इन्फॉर्मेशन फॉलो हो रहे हैं। अगर वो सारे फॉलो हो रहे हैं तभी आपका सही होगा। और खासकर लेफ्ट और राइट का तो विशेष ध्यान रखिए, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बनाने में हम लोग बहुत तेज है ना, या आप लोग बहुत तेज है ना, अक्सर यही गलती हो जाती है। तो फिर बाद में कहते हैं हम लोग तो एकदम सही सही करके आए थे, मामला गड़बड़, मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पर कोई मामला गड़बड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आप लोग यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं। चलो इसको करिए, देखिए क्या लिखा है, ABCDEFGH, 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग। फिर से आपके पास 8 व्यक्ति हैं, तो आप 8 लोगों को बना लीजिए। ठीक है, कौन चीज इंसर्ट हो जा रही है? क्या इंसर्ट हुआ? अच्छा, पेज इंसर्ट हो गया लग रहा है। ठीक तो है। अच्छा, चलो नया नया चीज सीख लिए हम लोग हैं। ये कहाँ से कटेगा? ठीक, लो, अरे ये कहाँ सटेगा भाई? चलो, गोला बन गया आपका। हम सोचे बोर्ड, हम सोचे कि बोर्ड इंसर्ट करा के उसमें, मतलब, हाँ, आर्टिफिशियल सर्कल बनाए लेकिन गड़बड़ हो गया मामला। हो जाता, लेकिन आ तो गया था, लेकिन हम क्या टाइम खराब हो रहा है। चलिए ठीक है, ABCDEF और G और H, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो 8 लोगों का स्पेस आपको बना देना है, सारे केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो मैंने 8 लोगों का जगह बना लिया आपके लिए। अब आप 8 लोगों को डंडा लेके बैठाइए, जहां आप कहेंगे वहीं सब लोग बैठेंगे, और जहां ये कह रहा है वहीं आपको बैठाना है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है पहले, DF के बाएं को दूसरा और H के दाएं को तीसरा है। अब यहाँ पर D की बात हो रही है, D जो है वो F के बाएं को दूसरा है और H के दाएं को तीसरा है। मतलब एक ही व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में दो लोगों का स्थान बता दिया है। तो अब आप कहीं भी पहले D को बना लीजिए, जहां आपकी इच्छा हो। मैंने पहले बताया कि पहली इंफॉर्मेशन के आधार पर आप कहीं भी एक को बना लीजिए। तो जहां आपका मन कहे वहां D को बना लीजिए, वहां D को बना लीजिए। चलिए कहीं भी बना लेते हैं, नीचे बनाते बनाते ऊब गए तो ऊपर बना लीजिए। चलिए मान लीजिए D यहाँ है। ठीक है, अब D यहाँ बैठा है। अब D F के बाएं को दूसरा है, F के बाएं D होना चाहिए, यानी F D के किधर होगा? दाहिने होगा। तो D का दाहिना किधर होगा? इधर। तो अगर यहाँ F हो जाए, यहाँ पर हम F बना लें, तो फिर एक बार चेक कर लीजिए, क्या F के बाएं D है? F इधर है, बाएं किधर होगा? क्लॉकवाइज। दूसरा पहला दूसरा, तो D F के बाएं दूसरा है, सही है। और H के दाएं तीसरा है, H के किधर है? दाहिने। तो H किधर होगा? इधर होगा, लेकिन तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तो 1 2 और 3, H इधर है, H का दाहिना एंटी क्लॉकवाइज पड़ेगा इधर ही ना, तो H के दाहिने पहला दूसरा और तीसरा D। ठीक, अब D क्या हो गया? F के बाएं दूसरा और H के दाहिने तीसरा। ये जो वाली पूरी लाइन है, इस ये वाला इंफॉर्मेशन हम लोगों ने, इस इंफॉर्मेशन के तहत हम लोगों ने
एच, डी और एफ को बैठा लिया। ठीक, यहाँ पर डी की स्थिति एफ के सापेक्ष दी गई थी और एच के सापेक्ष दी गई थी, दोनों के। ठीक, डी जो है एच के दाहिने तीसरा है और एफ के बाएं दूसरा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। आगे लिखा है ए एफ के दाएं को दूसरा और एच का निकटतम पड़ोसी है। ए एच का निकटतम पड़ोसी है ना, दिख रहा होगा। ए जो है एच का निकटतम पड़ोसी है, तो ए या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, तभी पड़ोसी होगा ना भाई, अगल बगल होगा तभी। उसके अलावा उसने बोला है ए एफ के दाएं दूसरा है, एफ एफ यहाँ है तो एफ के दाएं दूसरा है। दाहिने एफ का दाहिना किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज पहला दूसरा है, यानी कि ए यहीं पर होगा ना, ए यहाँ नहीं होगा। एच का पड़ोसी भी हो गया, एच का पड़ोसी भी हो गया और एफ के दाहिने दूसरा हो गया, तो यहीं पर होगा। ठीक, ये हो गया एफ के दाएं दूसरा, एच का निकटतम पड़ोसी हो गया। उसके बाद सी बी के दाएं को दूसरा और एफ बी के दाएं को तीसरा। पहले सी को बना लेते हैं, सी बी के दाएं को दूसरा। क्या यहाँ पर कहीं बी है, नहीं, तो जब कहीं बी है नहीं तो सी को हम कैसे बनाएंगे। अब इस वाले इंफॉर्मेशन को देखते हैं, एफ बी के दाएं को दूसरा, तो एफ यहाँ है ना, यहाँ पर ना आपके पास सी था न बी था, तो आप इसकी स्थिति भी नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इस वाले इंफॉर्मेशन एफ और बी में एफ है आपके पास, क्या है, एफ है, तो आप क्या रखेंगे, एफ बी के दाएं दूसरा। एफ किधर है, बी के दाएं दूसरा, तो बी किधर होगा, बी किधर होगा, एफ यहाँ बना लिए आप लोग ना। एफ बी के दाएं को तीसरा है, सॉरी तीसरा लिखा है, कौन सा है, तीसरा, तभी गड़बड़ हो रहा था, हम सोच रहे थे कहाँ बैठा है, दूसरा जगह नहीं खाली है, यहाँ ये यहाँ ये। ठीक है तो क्या लिखा है, तीसरा, क्या लिखा है, तीसरा। एफ बी के दाएं को तीसरा है, एफ बी के दाएं को तीसरा, देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं। अब बी के दाएं तीसरा होगा तो यानी कि बी के दाहिने एफ पढ़ना चाहिए, तो बी किधर होगा, इधर की इधर, बी इधर होगा ना, तभी दाहिने इधर होगा ना। अगर हम बी यहाँ बना लेते हैं तो बी का दाहिना किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दाहिने होगा, राइट होगा, और इसके दाहिने तीसरे पे एफ होना चाहिए, तो पहला दूसरा और तीसरा एफ यहाँ है, इसलिए मैंने बी को यहाँ बनाया, इसलिए बी को मैंने यहाँ बनाया ताकि बी के दाहिने एफ हो जाए, बी के दाहिने एफ हो जाए। ठीक, एफ बी के दाहिने तीसरा है। ठीक है, अब ये वाला देखिए बी बन गया, तो अब ये वाला भी काम हो जाएगा। सी बी के दाएं को दूसरा है, बी यहाँ है, बी के दाहिने, बी के दाहिने दूसरा, पहला और दूसरा, यहाँ पर कौन है, सी है, यहाँ पर कौन है, सी, यही लिखा है ना, सी बी के दाहिने कौन है, दूसरा है। ठीक, अब तो लगभग सब हो गया, यही एक स्थान बचा है, एक स्थान बचा है, तो जो एक लेटर बचा है वही यहीं पर कर लीजिए। अच्छा, अभी यहाँ पर भी बचा है ना, अभी यहाँ पर भी बचा है, तो यहाँ पर एक चीज और लिखा है, जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ का निकटतम पड़ोसी जी नहीं है, तो मतलब जी यहाँ नहीं होगा, जी कहाँ होगा, यहाँ, निकटतम पड़ोसी नहीं है, उससे उसकी क्या है, दुश्मनी है, तो ये एफ के अगल बगल नहीं होगा, और एफ के अगल बगल आपका एक स्थान खाली था, लेकिन जी यहाँ नहीं होगा ना, जी यहाँ होगा, कहाँ होगा, एफ से दूर, तो यहाँ हो गया जी। तो अभी एक अक्षर और आपका बचा, कौन सा बचा भैया, ए बी सी डी ई, ई बचा है, तो ई यहाँ बना लीजिए, एक स्थान भी आपके पास बचा है, एक स्थान और एक व्यक्ति। अब जब एक ही स्थान बचा, एक ही व्यक्ति बचा, तो उसको चॉइस नहीं, उसको जबरदस्ती वहीं बैठा दीजिए कि अब जगहिया नहीं खा रही लल्ला, तुम यहीं बैठोगे ना, तो वहां पर ई हो गया। ठीक, अब देख लीजिए एक बार फिर मिला लीजिए ना हो तो क्या हम लोगों ने सही बैठाया है। अगर आप लोगों ने पहले बैठाया था, मैंने आपसे बोला था मिला लीजिए, क्या आप लोगों ने सही बैठाया है, और एक बार फिर से इंफॉर्मेशन मिला लीजिए, अगर गलत आपका आया हो तो मिलाते चलिए, जरा मिलाइए एक बार, देखिए मिला के देखते हैं कहाँ गलती हुई है, जरा देखते रहिए आप लोग अपने वाले में, जो आपने किया है और जो हमने किया है। देखिए क्या लिखा है, डी एफ के बाएं को दूसरा, डी एफ के बाएं, एफ के बाएं, बाया एफ का इधर होगा ना, तो पहला दूसरा है, सही है। एच के दाएं तीसरा, एच यहाँ है, एच के दाहिने, दाहिने मतलब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, ठीक है, तीसरे पे डी है।
तो डी एफ के बाएं दूसरा, एच के दाएं तीसरा, हमने सही किया है। ए एफ के दाएं को दूसरा, ए कहाँ है भैया, यहाँ है, ए किधर है, एफ के दाएं दूसरा, एफ यहाँ है, और एफ के दाहिने, दाहिने मतलब ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला दूसरा, एफ के दाएं दूसरा है, सही है। एच का निकटतम पड़ोसी है, एच का पड़ोसी है तो एच का पड़ोसी भी है, सही है, ठीक है। सी बी के दाएं को दूसरा, सी कहाँ है भैया, सी कहाँ गया है, सी कहाँ गया, अच्छा ये सी, सॉरी ऐसा लग रहा है कि कुछ और है लिखा है, ये क्या है सी, सी बी के दाएं को दूसरा, बी कहाँ है यहाँ, बी के दाहिने मतलब इधर की तरफ, फिर से देखिए, इसलिए मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज मतलब दाहिने, तो दूसरा, पहला दूसरा सी, ठीक है। और एफ बी के दाएं को तीसरा, एफ बी के दाएं, बी यहाँ है दाहिने, एक दो तीन, तीसरा एफ है, तो ये भी सही हो गया है। उसके बाद जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी यहाँ, एफ यहाँ पड़ोसी नहीं है, ठीक है, सब सही है। तो जितनी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है उतने सब सही है, ठीक है, सब उस हिसाब से मेरा काम हो गया है, तो आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ए के तुरंत बाएं कौन है, ए कहाँ है, यहाँ है, ए के बाएं कौन है, ई है, ए के बाएं कौन है, ई, ठीक है, ए के बाएं कौन है, ई है, क्लियर, समझ रहे हैं। चलिए अब आंसर मिल गया, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है अगला क्वेश्चन भी ना, इसी से रिलेटेड है अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या दिया है, बी के दाएं चौथा कौन है, बी के दाएं, बी के दाएं चौथा, बी, बी कहाँ है, यहाँ, बी का दाहिना, दाहिना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एक दो तीन चार, फिर से ये आ गया, हाँ, बी के दाएं चौथा कौन है, फिर से कौन आ गया, ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, समझ रहे हैं ना, यहाँ से तो आप गिन ही सकते हैं, जो पूछा जा रहा है वो तो गिन के बता ही सकते हैं, दाहिने बाएं, दाहिने, दाहिना मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब ये अगर मान लीजिए घड़ी है जो गोला आपने बनाया है, तो अगर आपको दाहिने बोलता है तो घड़ी इधर चलती है ना, तो आप इधर बढ़ेंगे, ठीक है, बाएं बोला है तो जिधर घड़ी चलती है उधर बढ़ेंगे, ठीक, वही करना है आपको, बस इतना ही ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़िए, अब आगे आपके पास नया क्वेश्चन आ गया, उससे संबंधित आपके पास वही दो तीन क्वेश्चन थे, अब आ गया आपका एक और क्वेश्चन, और ये भी वही है वृत्त से संबंधित। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और घर पे करिएगा, इसको अब यहाँ पर हम नहीं करेंगे, कितना गोला गोला बनाए, आगे वाला देखते हैं ना, ठीक है, आगे कुछ दूसरे टाइप्स का भी क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग तुरंत नोट करिए, और नोट करके घर पे अरेंज करने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमको सूचित कर दीजिएगा, तो फिर हम उसको बता देंगे कभी ना कभी, ठीक है। अभी हम लोग बाद में सब मिला जुला के प्रैक्टिस करेंगे ही, और नहीं तो बीच में ही हम किसी दिन जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, उसका समस्या का समाधान कर देंगे, ठीक। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए 10 सेकेंड में, और नोट करने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठंडी लगे तो बंद कर दवा, ये क्वेश्चन आपने उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिया है, और ये क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या पूछा है वो भी नोट कर लीजिए, इससे संबंधित देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये भी नोट कर लीजिए, डब्लू के दाएं को तीसरा कौन है, डब्लू के दाएं को तीसरा कौन है, तो जो आप बनाएंगे उसमें आप देख लीजिएगा कौन है, ठीक, खाली यही लिख लीजिए डब्लू के दाएं को तीसरा कौन है, ऑप्शन तो मिल ही जाएगा ना, ठीक है। चलिए उसके बाद हो गया पी क्यू आर एस, फिर से वृत्त वाला ही क्वेश्चन है। अब इस वृत्त वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बाद में जब आपको समय मिलेगा, अब वृत्त के अलावा कुछ देखें और कुछ है,
हाँ ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। 7 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति हैं 7। ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबका मुंह किधर है? उत्तर की ओर, एक सीधी रेखा में। ठीक है, आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में। हाँ ठीक है, जब इसी क्रम में होंगे तब फिर तो फिर मामला ही सही है ना, तब हमको करना ही क्या बचेगा। ठीक है, अब किस क्रम में है उसने ये इंफॉर्मेशन दिया है, उस क्रम में बैठाइए। ठीक है, समझ रहे बात को? चलिए देखिए, पहले 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति एक सीधी रेखा में बैठे हैं। तो एक सीधी रेखा में बैठे हैं तो आप भी एक सीधी रेखा खींच लीजिए। मान लीजिए ये सीधी रेखा हो गई, और इस सीधी रेखा में मुंह किधर है सबका? उत्तर की ओर। किधर है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर है तो हम भी ऊपर की तरफ सबका मुंह कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लोग हो गए। 7 लोग हो गए, 7 ही लोग हैं आपके पास। अब इन 7 लोगों बैठे हैं भैया, देखिए कैसे बैठे हैं। पहले क्या दिया है? एफ और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, और जी बी के बाएं को दूसरा है। जी जो है बी के बाएं को दूसरा है। अब जरा देखिए, इस सीधी लाइन में दाया बाया क्या होगा? अब सीधी लाइन में अगर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो इससे आसान लेफ्ट और राइट जानने का कोई तरीका ही नहीं है। भाई आप अगर इधर मुंह करके बैठे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उधर लेफ्ट, उसका भी लेफ्ट हो जाएगा, जिधर आपका राइट हैंड है उधर उसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे अगर इधर मुंह करके बैठे तो आप इधर मुंह करके, इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि यहाँ पर ए है, ए का राइट किधर है, तो राइट आपका जिधर राइट है मतलब इधर की तरफ है। ए का लेफ्ट किधर है, ए का लेफ्ट इधर है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट राइट में तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से पता कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया? जी बी के बाएं को दूसरा है। बी के बाएं, अगर बी के बाएं दूसरा है जी, तो इसका मतलब है बायां मतलब इधर, यानी कि जी किधर होगा? इधर तो नहीं होगा ना, जी इधर कहीं हो सकता है, इधर कहीं हो सकता है। तो पहले शुरुआत करने के लिए आप कहीं भी बना लीजिए, फिर उसके बाद अरेंजमेंट हम लोग करेंगे, गलत होगा तो। ठीक है, तो अगर जी मान लीजिए यहाँ है, कहाँ गया भाई? जी बी के बाएं दूसरा है, बी के बाएं। तो अगर बी मान लीजिए आपका यहाँ है, तो पहला दूसरा बी के बाएं दूसरा जी यहाँ है, कोई दिक्कत? लेकिन अभी दिक्कत आएगा जब ऊपर वाले एफ और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। एफ और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं तो एक बी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? बी। तो अगर हम एफ को बनाना चाहें तो यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। तो एक तो बी है, एक स्थान अभी खाली है, कौन है पता नहीं। ठीक है, डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी जो है वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर हम सी यहाँ बना लेते हैं तो सी के बाएं 1 2 3 तीसरा स्थान खाली नहीं है। सी यहाँ बना लेते हैं तो सी के बाएं 1 2 3 तीसरा स्थान खाली नहीं है। तो अगर सी यहाँ बना लेते हैं तो 1 2 3 तीसरा स्थान खाली है, और तीसरे पे कौन है? डी है। तीसरे पे कौन है? डी है। ठीक है, तीसरे पे कौन है? डी। डी सी के बाएं और तीसरे स्थान में बैठा है। ई जी और बी के ठीक बीच में बैठा है। लो, ये तो मामला गड़बड़ा गया। ई जी और बी के ठीक बीच में बैठा है। जी यहाँ है, बी यहाँ है, इसके ठीक बीच में कौन है? ई है। इसके ठीक बीच में कौन है? ई है ना। तो अब यहाँ से मामला गड़बड़ा गया। अब इसका गड़बड़ाने का मतलब ये है कि जो मैंने पहले यहाँ पर जी और बी बैठा लिया, यही गड़बड़ हो गया है ना, है कि नहीं?
बी पंक्ति के दाईं छोर पर बैठा है। अब इसको सब फिर से मिटाते हैं। जबरदस्ती नहीं बैठाएंगे ना, कहीं भी बैठा ले, जब तक सही नहीं होगा तब तक आपको उसको मानना नहीं है। फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन लास्ट वाली, इसलिए मैंने कहा था पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करिए, जो मैंने भी नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको लिखा है, बी जो है वो पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है, पंक्ति के दाएं छोर पर। दाहिना छोर कौन होगा, वही होगा ना, और इधर बायां होगा, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो बी का स्थान तो फिक्स दिया है, बी का स्थान फिक्स दिया है, बी को आप कहीं हटा बढ़ा नहीं सकते हैं। और उसके पीछे पढ़ेंगे तो ई जी और बी के ठीक बीच में है। तो अगर बी यहाँ है और बी और जी के ठीक बीच में ई है तो जी यहाँ होगा, ई यहाँ होगा, ठीक है, तभी ई बी और जी के बीच में होगा, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। बी और जी के बीच में ठीक ई हो गया, अब ये भी हो गया मामला फिट। अब आपसे पूछा गया है आगे, आपके पास जी का स्थान भी क्लियर हो गया, ई का स्थान भी क्लियर हो गया, बी का स्थान भी क्लियर हो गया। अब जी से संबंधित कोई सूचना इसमें है, जरा देखिए। जी से संबंधित आपकी पहली सूचना है, एफ और जी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। अगर जी यहाँ है और एफ और जी के बीच में दो व्यक्ति हैं तो यानी एफ यहाँ होगा, एफ यहाँ होगा, तभी एफ और जी के बीच में दो स्थान खाली रहेगा, ठीक। बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे, और जी जो है बी के बाएं को दूसरा है, जी बी के बाएं को दूसरा है, तो बी के बाएं दूसरा, पहला दूसरा जी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी के बाएं होगा ना भाई। जी कहाँ है, बी के बाएं पहला दूसरा जी, वो मैंने पहले कर लिया है, आप लोगों ने पहले कर लिया, ठीक, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन एकदम सही हो गया। अब फिर लिखा है डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब अगर आपको बोला है डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है तो फिर सी यही होगा, तभी बाएं और तीसरा स्थान आपको मिलेगा, पहला दूसरा तीसरा, और कहीं सी होगा तो बाएं उतना जगह ही नहीं बचा है ना, या अगर इधर भी स्थान खाली नहीं है तो सी यही होगा, और डी कहाँ होगा, यहाँ होगा, डी कहाँ होगा, यहाँ। अब सी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन हो गया, डी हो गया, ठीक। अब आपके पास जगह कहाँ बचा, एक स्थान बचा है, एक स्थान बचा है तो आपके पास वही फार्मूला है जबरदस्ती वाला, जो बचा उसको बैठाइए, कौन बचा, ये ही नहीं बैठा है तो इसको यहाँ पर कर लीजिए। अब आपका अरेंजमेंट सही हो गया, ठीक। अब आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए फिर से, एक बार फिर से चेक कर लीजिए पूरी इंफॉर्मेशन। अरेंजमेंट सेटिंग अरेंजमेंट करने में एक आध बार गलती होगी इसलिए इसमें समय लगता है ना, और वही गलती, वही जब आप लोग उसको थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, जबरदस्ती का बैठा लेते हैं कि चलो हो गया तो हो गया, इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, तो उसी में परेशान हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसलिए सूचना जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, जो शर्तें दी गई, उन शर्तों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अपने मन से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब मिला लीजिए, एफ और जी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एफ यहाँ है, जी यहाँ है, इसके बीच में केवल दो ही है, ठीक है। और जी बी के बाएं को दूसरा है, जी बी के बाएं, बी के बाएं पहला दूसरा है, ठीक है। डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी सी के बाईं ओर पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है, ठीक है। ई जी और बी के ठीक बीच में है, ई जी और बी के ठीक बीच में है, ये भी सही हो गया। और बी पंक्ति के दाईं छोर पर है, बी कहाँ है, पंक्ति के दाईं छोर पे है, मतलब सारी शर्तें फॉलो हो रही, मतलब हम लोगों ने सही बैठा लिया। अब सवाल का जवाब दीजिए, क्या लिखा है, निम्नलिखित पांच में से चार उपरोक्त व्यवस्था में, चार उपरोक्त व्यवस्था में अपने बैठने के निश्चित आधार पर एक समूह का निर्माण करते हैं, कौन इस समूह में शामिल नहीं है, कौन इस समूह में शामिल नहीं है, ठीक है। एक निश्चित समूह का, चार एक जैसे हैं, इसमें से एक डिफरेंट है, एक क्या है, अलग है, अब वही आपको पहचाना है, जैसे एनालॉजी टेस्ट आप लोग पढ़े थे ना। अब इसमें चार एक जैसे हैं, एक अलग है, कौन अलग है वही पहचानना है। अगर ए जी की बात करें तो ए यहाँ है, जी यहाँ है, तो ए और जी के बीच में एक स्थ है,
सी और ई की बात करें तो सी यहाँ है, ई यहाँ है, सी और ई के बीच में भी एक ही है, ठीक है। डी और ए की बात करें तो डी और ए के बीच में भी एक है। ए और एफ की बात करें तो ए यहाँ है, एफ यहाँ है, ए एफ के बीच में कोई नहीं है। जी और बी की बात करें तो जी और बी के बीच में भी एक है ना। तो केवल यही एक ऐसा आपको लेटर मिला जोड़ा जिसके बीच में कोई लेटर नहीं है, बाकी इन सब के बीच में एक एक लेटर है ना। ऑप्शन नंबर 1 भी, 2 भी, 3 भी। तो सही क्या हो गया? अलग आपको ढूंढना है तो अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ए और एफ ये दोनों कंटिन्यूअस बैठे हैं, इनके बीच में कोई स्थान नहीं है, जबकि बाकी चारों जो है उनके बीच में एक एक लेटर है। ठीक, यही आपको ढूंढना था। ठीक है, समझ गए? देखिए अगर आप प्रश्न को समझ लेंगे तब तो आसान होता है, और ऐसे प्रश्न ऐसे भी होते हैं कुछ लोग समझ ही नहीं पाते करना क्या है, पूछा क्या गया है। जब यही नहीं पता कि पूछा क्या गया है तो फिर आएगा क्या? ठीक है, लगाएंगे क्या? समझ गए? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया? 4 बैठा लेंगे आप, अरेंजमेंट हो गया तो फिर मामला फिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी अरेंजमेंट से संबंधित है। उसी अरेंजमेंट में जरा चेक करिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से, अरेंजमेंट आपका वापस आ गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है? ठीक बीच में कौन है? सी। तीन इधर तीन इधर, ठीक बीच में कौन है? सी। ठीक बीच में कौन है? सी। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़िए। जब सही बैठा रहेंगे तो जवाब आपका मिलता रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया। अभी तो बड़ा क्वेश्चन है भैया, लेंदी क्वेश्चन है ना। कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन से संबंधित एक ही प्रश्न भी है और वर्गाकार टेबल पे है। ठीक है, चलो कर लो, पहले वर्गाकार टेबल ही कर लेते हैं। करिए। क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन बड़ा है इसका मतलब क्वेश्चन आसान है, इसका मतलब आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया, ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया तो आप आसानी से बैठा पाएंगे ना, कम इंफॉर्मेशन में कम चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन। चला, चालू है, चलिए ठीक है। इसको देखिए, अब अभी तक आप लोगों ने व्यक्ति को या लोगों को सर्कल में बैठाया और उसके बाद आपने एक सीधी लाइन में भी बैठा के देख लिया। अब यहाँ बात हो रही है एक वर्गाकार टेबल है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्गाकार टेबल में
जो सर्कुलर फॉर्म वाला लेफ्ट एंड राइट होता है उसी तरीके से वर्गाकार टेबल में भी होता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए क्या लिखा है। अगर वर्गाकार टेबल है तो एक वर्गाकार टेबल बना लेते हैं। वर्ग का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अभी हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। अब ABCDEFGH 8 लोग यहाँ पर भी है, टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं, टेबल वर्गाकार है। इनमें से 4 वर्ग के 4 कोनों पर 4 लोग 4 कोने पर बैठे हैं ना, ठीक है, 4 कोने पे, और 4 प्रत्येक भुजा के बीच में बैठे हैं। 4 कोनों पर बैठे लोग केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं, जबकि 4 भुजाओं के बीच बैठने वालों का मुंह बाहर की ओर। समझ रहे बात को। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन बढ़ाना, या फिर कह सकते हैं कंफ्यूजन क्या, थोड़ा सा उसने एक चीज ऐड किया कि जो बैठे हुए हैं वर्ग में 4 लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जो कोने पे बैठे हैं, जो कोने पे बैठे हैं वो इधर मुंह किए हैं, हमने सही बनाया एरो, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं उनका मुंह बाहर की ओर है। उनका मुंह किधर है, बाहर की ओर। इनका मुंह किधर है, बाहर की ओर, मतलब ये इधर मुंह करके बैठे हैं। अगर मुंह का दिशा बदल गया तो लेफ्ट एंड राइट भी उन दोनों का सबका बदल जाएगा, ठीक। चलो ठीक है, फिलहाल ये ऐसे 8 लोग बैठे हैं, ये सही आपका वर्गाकार हो गया। 4 लोग कोने पे जो है वो केंद्र की तरफ मुंह करके, 4 लोग भुजाओं के बीच जो बैठे हैं वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे, ठीक। तो कहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है। 2 महिलाएं भुजाओं के बीच में और 2 कोनों पर बैठी हैं। अब यहाँ महिला पुरुष भी आ गए ना, तो 4 महिलाएं हैं टोटल, 2 भुजा के बीच में बैठी हैं, 2 कोनों पे बैठी हैं। किस कोने पे किस भुजा के बीच में बैठी है इसकी कोई अभी बात नहीं हुई। चलो ठीक है। ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है, जी किसी एक भुजा के बीच में है, तो पहले जी बना लीजिए। कहीं भी किसी एक भुजा पर जी है, जहां कहिए वहां बना ले, ठीक है। तो जी अगर किसी एक भुजा पे है तो मान लीजिए नीचे ही बना लेते हैं, यहाँ पर जी है, यहाँ पर कौन है, जी। और ए जो है जी के बाएं दूसरे पे है, जी के बाएं। अब इसका मुंह किधर है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मुंह है तो बायां किधर होगा इसका, इधर की तरफ मुंह किया है तो बायां किधर होगा, बाहर की तरफ मुंह है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दिस डायरेक्शन भी आपको पढ़ा रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, तो इसका बायां किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट उसका अपोजिट। जब केंद्र की तरफ होता तो क्लॉकवाइज, बाहर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज। और जी के बाएं दूसरे पर, इसका बायां हो गया इधर, बाएं दूसरे पर पहला और दूसरा, यहाँ पर बाएं दूसरे क्रम पर है कौन, ए है। कौन है, ए। ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है, ठीक। कोई दिक्कत, जी यहाँ है अगर, तो ए इसके बाएं है, क्योंकि इसने बताया है कि जी कहाँ है, जी किसी एक भुजा के बीच में है। सी अपनी पत्नी के दाएं से चौथे स्थान पर है, और उसकी पत्नी ए या जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। उसकी पत्नी ए और जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब इन स्थानों में नहीं है, इन स्थानों पर हो सकती है, ठीक है। समझ रहे हैं, पूरा इंफॉर्मेशन पढ़िए। सी अपनी पत्नी के दाएं से चौथे स्थान पर है, और उसकी पत्नी ए या जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी अपने पति के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी किसी कोने पर नहीं, बी और एच के बीच केवल डी है।
एच ए का पति है और ई एक पुरुष है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जरा देखिए, निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी अपने पति के दाएं स्थित है, बी किसी भी कोने पर नहीं है, बी किसी कोने पर नहीं है, तो बी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। इन दोनों स्थानों पर तो दो लोग पहले से काबिज होके बैठे हैं ना, तो बी यहाँ होगा या यहाँ होगा। अगर हम मान लेते हैं कि बी यहाँ है, यहाँ होगा या यहाँ होगा, अगर यहाँ नहीं काम बनेगा तो यहाँ बैठा लेंगे, तो पहले यहाँ पर अगर हम बी हो गया, ठीक। अब देखिए, बी से किसी का संबंध दिया है, बी अपने पति के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब अपने पति के दाएं यानी इसके बाएं, इसके बाएं की बात करें तो बायां होगा किधर, बायां होगा किधर, इधर, बायां होगा इधर ना। और ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला गया है, बी, देखिए जो जिस जिस सवाल करने का तरीका क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बीच बीच में मैं काहे छोड़ रहा हूँ। जो आपने जो अक्षर आप बैठा चुके हैं, अगर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो उसके सापेक्ष में आप उसको बैठा लेंगे आसानी से, नहीं तो फिर आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। अब अगर बी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर और है कि बी अपने पति के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी इसका पति बी के बाएं होगा, बी के किधर होगा, बाएं ना, बी के बाएं यानी इधर, यानी पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसके बी के हस्बैंड होंगे, बीज हस्बैंड, ठीक। बी अपने पति के दाएं, अब इसके दाहिने से, सॉरी ये तो इसके बाएं हो गया, पहला दूसरा तीसरा, दाहिने से यानी कि यहाँ 1 2 3, यानी कि बी यहाँ पर होगा, ठीक है। बी के हस्बैंड जो होंगे, बी का हस्बैंड यहाँ होगा, तभी तो अब ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है ना। समस्या ये होगी कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, केंद्र की तरफ अगर मुंह करके बैठा है तो इसका दाहिना किधर होगा, दाहिना किधर होगा, इधर होगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3, तीसरे स्थान पर कौन है, बी, बी अपने पति से दाएं तीसरे स्थान पर है, यानी बी जो है वो फीमेल है, बी क्या है, फीमेल है, ठीक। बी किसी भी कोने पर नहीं है तो मैंने पहले कर लिया, बी और एच के बीच केवल डी है, बी और एच के बीच केवल डी है, तो अगर बी यहाँ है तो एच यहाँ हो नहीं सकता, एच इधर अगर हो जाए और इसके बीच में केवल डी है, केवल कौन है, डी, ठीक। बी और एच के बीच में केवल डी है, एच ए का पति नहीं है, एच ए का पति नहीं है, ई एक पुरुष है, ई है कहाँ। चलो अब ऊपर से शुरू करते हैं, एक बार फिर से मिलाते हैं और सब कुछ चेक करते हैं क्या कि सारे इंफॉर्मेशन हमारे हो गए, जो बचे खुचे रहेंगे उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ शुरू करते हैं। दो महिलाएं भुजाओं के बीच में दो कोनों पर बैठी हैं, ठीक। ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है, ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है, ठीक है, पहला दूसरा, ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है, जी किसी एक भुजा के बीच में है, ठीक है। सी अपनी पत्नी के दाएं से चौथे स्थान पर, सी अपनी पत्नी, सी अपनी पत्नी के दाएं से चौथे स्थान पर। अब सी की पत्नी है कौन, पहले ये तो पता चले। सी की पत्नी, सी अपनी पत्नी की दाएं से चौथे स्थान पर है और उसकी पत्नी ए या जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए और जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अगर ए और जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है तो फिर या तो ये होगी और या तो ये होगी या तो ये होगी, यही तीन होंगे, नहीं तो यहाँ बैठेंगे तब भी एक ही जी की पड़ोसी हो जाएंगी, यहाँ बैठेंगे एक ही पड़ोसी हो जाएंगी, यहाँ बैठेंगे भी एक ही पड़ोसी हो जाएगी, और यहाँ तो जी की भी पड़ोसी हो जाएंगी, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। कौन कौन ए और जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी अपनी पत्नी के दाएं से चौथे स्थान पर है और उसकी पत्नी ए और जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी उसकी पत्नी कहाँ है, या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ पर है,
निकटतम पड़ोसी नहीं। बी अपने पति के दाएं से तीसरे स्थान पर है। बी अपने पति के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी ये पत्नी है, तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, क्योंकि ये अपने पति को, यहाँ पर इसके हस्बैंड है, तो ये भी नहीं है, तो मतलब ये होगी या ये होगी। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। बी अपने पति के दाएं से तीसरे, बी किसी भी कोने पर नहीं है। बी यहाँ तो बी किसी भी कोने पर नहीं है। बी और एच के बीच केवल डी है। बी और एच के बीच केवल डी है। ठीक है, एच ए का पति नहीं है। एच जो है वो ए का पति नहीं है, इसका मतलब ये किसी और का पति है, यानी कि जो पत्नी है वो डी है। तो ये सी की पत्नी हो गई, सी की पत्नी। ठीक है, सी अपनी पत्नी के दाएं से चौथे स्थान पर है। सी अपनी पत्नी के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो दाएं से चौथे स्थान पर, तो इसका दाहिना 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया सी। ठीक, सी हो गया ये आपका हस्बैंड। ठीक है, अब यहाँ पर बचा कौन है आपका, ई। बचा कौन है, ई। और कौन बचा है, ई एक पुरुष है, तो बी का हस्बैंड अगर मान लीजिए ई है, तो एक और कोई बचा ना, कौन बचा, ए बी सी डी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ। एफ बचा, एफ को यहाँ बना लीजिए। ठीक, अब आपके पास सारे लोग हो गए, अब आपके पास सारे लोग हो गए, और अब आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन बी का पति है। बी का पति कौन है, बी यहाँ है, तो बी का पति तो एच है ना, अभी तो बताया था कि उस अपने पति के बाएं दूसरे बैठा है, तो बी का पति, इसमें कहीं एच दिया ही नहीं है। बी अभी क्या बताया था इसमें, बी किसी भी कोने पर नहीं है, और बी अपने पति के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अच्छा, ये बी का पति कौन है, ई, दाएं से तीसरे स्थान पर, यही बी का हस्बैंड, तो यही बात हो रही थी ना, तो बी का हस्बैंड कौन हो गया, ई। बी का हस्बैंड कौन हो गया, ई। ठीक, अभी क्वेश्चन लगा लीजिए, अभी हमें पता नहीं समझ में आया होगा, काफी कंफ्यूजिंग है। हाँ, चकरा जाएगा समस्या कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना। अब इसमें क्या है, कई सारी चीजें एक साथ ऐड कर दिया है, बहुत सारी चीजें एक साथ इंफॉर्मेशन दे दिया गया। जैसे वर्गाकार है, तो उसमें कोने पर अलग तरफ मुंह करके बैठे हैं, बीच में भुजा पर अलग तरफ मुंह करके बैठे हैं, उसी में से 4 ठो महिला है, 4 ठो पुरुष है, कोई किसी का पति है तो कोई किसी का पत्नी है, ये भी नहीं पता कौन किसका पति है कौन किसकी पत्नी है ना। तो ढेर सारे इंफॉर्मेशन मिक्स हो गए हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जैसे हमको करने में इतना टाइम लगा, अगर हमको बोलना नहीं होता अगलेस करना, तो तब भी मुझे इसमें टाइम लगता, नो डाउट, क्योंकि ये क्वेश्चन ही उस तरीके का है ना। इसलिए कई बार कहा जाता है कि जब सिटिंग अरेंजमेंट के बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे लोग बताते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के अगर इस तरीके के उलझाऊ क्वेश्चन आए तो अच्छा है उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन छोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक, समझ रहे हैं, तो अभी हम जरा आंसर देख लेते हैं, फिर इसको दोबारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया निम्नलिखित में से कौन बी का पति है, ई। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि एक ही था, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पर दूसरा सवाल है ना, तो एक ही क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, ई। क्या आ गया, ई। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब आपके पास सारे इंफॉर्मेशन हो गए, और आप अगर एक बार ध्यान से अब समझिए, समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक परेशान मत होइए, हम हैं यहाँ पर, बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हर सब्जेक्ट में जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ती है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से सबसे पहले आपको बता दिया गया कि ई एक पुरुष है लास्ट में, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुरुष महिला का मामला बहुत बेकार है। अब उसने बोला कि 4 महिलाएं हैं 4 पुरुष हैं, और 2 महिलाएं भुजाओं के बीच में बैठी हैं, 2 महिलाएं कोने पर बैठी हैं, 2 महिलाएं भुजाओं के बीच में बैठी हैं, 2 महिलाएं कोने पर बैठी हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा है।
सबसे पहले क्या लिखा है, ए जी के बाएं दूसरे क्रम में। तो ए जी के बाएं दूसरे क्रम में है, जी यहाँ है, जी का मुंह अगर इधर है तो इसका बायां इधर होगा, ठीक है। इसका बायां किधर होगा, इधर। तो दूसरे क्रम में पहला दूसरा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ए जी दूसरे क्रम में है। जी किसी एक भुजा के बीच में है, जी भुजा के बीच में है, मैंने यहाँ पहले भुजा के बीच में बैठा लिया, उसके बाद बाएं बैठा है, ठीक है। सी अपनी पत्नी के दाएं से चौथे स्थान पर है, सी अपनी पत्नी के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो अगर मान लीजिए सी यहाँ है, यहाँ पर मैंने आपको बैठाया है, तो सी यहाँ है तो इसकी दाएं, सी अपनी पत्नी के दाएं, यानी कि अगर इसकी पत्नी यहाँ है, डी कौन है, डी, डी को मैंने इसकी पत्नी बना लिया, तो इसके चौथे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा दाहिने, यहाँ पर कौन होगा, सी। तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, ठीक है। तभी ये चौथे स्थान पर आएंगे, किस स्थान पर आएंगे, चौथे स्थान पर। चौथे स्थान में ये तीन लोग पढ़ेंगे, ठीक। और उसकी पत्नी ए या जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब ये जो इसकी पत्नी है, ये डी, ये न तो ए की पड़ोसी है और न तो जी की पड़ोसी है, ए और जी की पड़ोसी नहीं है, ये मैंने पहले इसलिए यहाँ पर डी बनाया था, ठीक। बी अपने पति के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी अपने पति के दाएं से, तो अपने पति, मान लीजिए यहाँ पर इसका पति है ई, तो इसके दाहिने एक दो तीसरे पे कौन है, बी। तो यहाँ पर बी का हस्बैंड है, ठीक, बी का हस्बैंड है ई, ई एक पुरुष है इसलिए मैंने ई बना लिया, क्योंकि वहां पर पता चल गया बी का अगर हस्बैंड है तो पुरुष ही होगा, ठीक है। चलो तीसरे स्थान, बी किसी भी कोने पर नहीं है, बी कोने पे नहीं है, बी को बीच में बनाया गया है, ठीक। बी और एच के बीच में केवल डी है, बी और एच के बीच में केवल डी है, इसका मतलब एच यही होगा, डी तो यहाँ पर क्लियर हो गया था, इसका मतलब एच यहाँ होगा, तभी बी और एच के बीच में डी होगा, ठीक है। एच ए का पति नहीं है, एच ए का पति नहीं है, मतलब एच किसी और का पति होगा, एच किसी और का पति होगा, होगा जिसका होगा, हमसे क्या मतलब, ई एक पुरुष है, ई एक क्या है, पुरुष है, ई पुरुष हो गया। अब आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन बी का पति है, तो बी का पति तो यही होगा ना, ई, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया था कि बी अपने पति के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो दाएं से तीसरे स्थान पर ई ही पड़ रहा है, ठीक है। तो आपका ई हो गया हस्बैंड, ई कौन हो गया, हस्बैंड, ठीक। चलो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था और बड़ा डरावना था, पर डरिए मत, इस क्वेश्चन को देखिए, उसको भूल जाइए, नहीं समझ में आया तो भूल जाइए, ठीक है। अभी हम और तरीके क्वेश्चन करेंगे उसमें, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा उलझा है आपको, उस पर बहुत ज्यादा अब उसी को मर के करने की आवश्यकता नहीं है, बस कंसेप्ट आप समझते रहिए, ताकि जो उलझाऊ क्वेश्चन ना हो वो आप आसानी से कर पाए, वो आप आसानी से कर पाए, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, और ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको जल्दी से करिए ना, तुरंत करके, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आराम करते हैं। अब गर्मी बहुत बढ़ गई है, एसी चल रही है, तब भी पसीना हो रहा है, पसीने के साथ साथ प्यास लग जा रही है बार बार। 6 लोग हैं, षटकोणीय आकार में सतह पर बैठे हैं, तो आपको एक षटकोण बनाना है। मान लीजिए हम षटकोण बना देते हैं आपका,
1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। षटकोणीय आकार है। अब आपका सर्कल भी हो गया, स्क्वायर भी हो गया, सीधी लाइन भी हो गई ना। अब यहाँ षटकोण भी आ गया, ठीक है। 6 लोग बैठे ABCD सब शीर्ष पर, यानी कि एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक। लेकिन इसी क्रम में नहीं है, ठीक है, वो तो पता है इसी क्रम में नहीं होंगे। तथापि षटकोण के सभी भुजाओं की लंबाई समान है, ठीक। ए बी तथा सी का पड़ोसी नहीं, ए बी तथा सी का पड़ोसी नहीं है, डी सी या ई का पड़ोसी नहीं है, बी तथा सी पड़ोसी है, डी एवं सी के मध्य एफ। अब इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए आप लोग शुरू करिए। देखिए अगर हमको करना है तो आप लोग करिए तुरंत। ए बी तथा सी का पड़ोसी नहीं है, तो ए को कहीं बनाइए जो बी और सी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। बी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो ए को हम एकदम ऊपर बना लेते हैं। ए को कहाँ बना लेते हैं? एकदम ऊपर। और बी सी को हम लोग कहीं नीचे बना लेते हैं ताकि पड़ोसी न बने। चाहे यहाँ बना लीजिए, चाहे यहाँ बना लीजिए, यही 3 स्थान है। इसी 3 स्थान में कहीं पर भी आप बी सी को बना लीजिए। तो अभी मैंने एक जगह बना लिया, गड़बड़ होगा तो बदल देंगे, तुरंत सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में नहीं है, तथापि षटकोण के सभी भुजाओं की लंबाई समान है। ए बी तथा सी का पड़ोसी नहीं है, डी सी या ई का पड़ोसी नहीं है, डी सी का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। तो डी यहाँ और यहाँ हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। बी तथा सी पड़ोसी है, बी तथा सी पड़ोसी है, इसलिए एक साथ मैंने बनाया है, ठीक। डी एवं सी के मध्य एफ है, डी और सी यहाँ है और डी और सी के मध्य में एफ है, तो इधर तो अगर यहाँ डी बना ले तो बीच में बी हो जाएगा, इसका मतलब डी यहाँ ही होगा। और डी और सी के बीच में कौन है? एफ है। डी और सी के बीच में कौन है? एफ है, ठीक है। और डी सी या ई का पड़ोसी नहीं है, डी अगर सी और ई का पड़ोसी नहीं है तो डी यहीं रहेगा, ई को इधर बना लीजिए, ठीक हो गया। ए बी सी डी ई एफ सब लोग हो गए, ठीक। अब बात हो गया। अब आप इसको पूछिए, ई के विपरीत कौन स्थित है? ई कहाँ है? ई कहाँ है भैया? यहाँ, ठीक है। ई के विपरीत कौन स्थित है? एफ। ई के विपरीत कौन है? एफ, ठीक है। ई के विपरीत एफ। षटकोण है तो ई का विपरीत इधर होगा, ठीक है, डी का विपरीत इधर और ए का विपरीत इधर। समझ गए बात को? ऐसा नहीं कि आप ई का विपरीत इधर बता दें, ई का विपरीत इधर नहीं होगा ना, ई का विपरीत एफ इधर, क्योंकि ये 6 कोण है तो 6 कोण के विपरीत जब आप इसको बराबर भुजा बनाएंगे, यहाँ तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया ना, जब बराबर भुजा बनाएंगे तो इसके विपरीत में ये आएगा, इसके विपरीत में ये और इसके विपरीत में ये, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा क्या गया है? ई के विपरीत। ई के विपरीत कौन है? एफ, ठीक। समझ गए? आसान था ये। देखिए जब आप ज्यादा बड़ा क्वेश्चन करते हैं तो छोटे क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं ना, आसानी से जाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस करते रहिए। बड़ी चीजों पे प्रैक्टिस करेंगे तो छोटी चीजें आ जाएंगी। जरूरी नहीं है कि बड़ी चीजों पे प्रैक्टिस आप बड़ी चीजों को सीखने के लिए करिए, वो आ ही जाए, नहीं आता ठीक है, कम से कम उससे छोटी वाली चीजें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी ना, किसी भी चीज में। लेकिन कोशिश करेंगे तो वो भी आ जाएगा और वो भी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ठीक है, थम्स अप करिए और उसके बाद देखिए जरा, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक। षटकोण है तो 7 कोण वाला आकृति बनाना है और 7 कोण के मतलब 6 शीर्षों पर 6 लोग बैठे हैं, ए बी सी डी ई और एफ। किस रूप में बैठे हैं? ए बी तथा सी का पड़ोसी नहीं है तो ए को अलग बनाइए, बी सी को दूर बनाइए, बी सी को उससे दूर, उसके पड़ोसी नहीं बना सकते, यहाँ नहीं बना सकते, तो इसका मतलब यहाँ या यहाँ हो सकते हैं। और उसने आगे कहा है, क्या कहा है? बी तथा सी पड़ोसी है, तो यानी बी और सी को साथ में ही बनाना है, बी और सी को चाहे यहाँ बनाइए चाहे यहाँ, तो मैंने यहाँ बना लिया था, ठीक है। नहीं है, डी सी या ई का पड़ोसी नहीं है, तो सी का पड़ोसी नहीं है तो डी यहाँ बना लीजिए, ई का पड़ोसी नहीं है तो इससे दूर हो गया, ठीक। बी तथा सी पड़ोसी है, बी तथा सी पड़ोसी है, डी एवं सी के मध्य एफ है, डी और सी के मध्य में एफ है, सारे इंफॉर्मेशन सही है। और इस आधार पर आपने ये बताया कि ई के विपरीत में कौन है? एफ है। ई के विपरीत में कौन है? एफ है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो हमें लगता है कि नहीं है, नहीं है, ठीक। तो ये आपका हो गया सिटिंग अरेंजमेंट या बैठकी व्यवस्था,
उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। सब कुछ नहीं सीख पाए होंगे, ये तो मुझे पता है कि एक बार में इंसान सब कुछ नहीं सीख सकता है ना, तो लेकिन कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे या कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो सिटी आज से पहले आप सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं जानते होंगे या उसको फॉलो नहीं करते होंगे। तो अब आप जैसे-जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे-वैसे आप परिपक्व होते जाएँगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएँगे, ठीक है? तो आगे के लिए आगे की पढ़ाई के लिए आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट ऑफ लक। और आज की क्लास में इतना ही, और फिर जल्दी मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।